ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रेत का बयान। प्रेत का बयान नामक प्रसिद्ध कविता के कवि हैं कौन? प्रेत का बयान क्या है? कविता विधा की रचना है। तो एग्जाम में रचनाकार के साथ साथ विधा भी पूछ ली जाती है कि किस विधा की रचना है। तो ये कविता विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है, कवि कौन है? तो नागार्जुन है। प्रेत का बयान कविता के कवि कौन है? नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 2 है ओ जनमन के सजग चितेरे। ओ जनमन के सजग चितेरे नामक कविता किस पर केंद्रित है? ये कविता किस पर केंद्रित की गई है? केदारनाथ अग्रवाल पर। और इस कविता के कवि कौन है? नागार्जुन है। तो कवि भी पूछ लिया जाता है और भी पूछ लिया जाता है किस पर केंद्रित की गई है कविता। तो ये कविता केदारनाथ अग्रवाल पर केंद्रित की गई है। इसकी कवि कौन है? नागार्जुन। और ओ जनमन की सजग चितेरे क्या है? कविता विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद जो शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रयोगवाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 4 है अज्ञे की प्रसिद्ध कविता। अज्ञे की प्रसिद्ध कविता क्या है? असाध्य वीणा, जो किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो ये जो कविता है इनकी असाध्य वीणा, इनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? आंगन के पारे जो काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है? अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। इसी काव्य संग्रह में असाध्य वीणा कविता जो है वो संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 5 है समय देवता। समय देवता क्या है? कविता विधा की रचना है। इसके कवि कौन है? नरेश मेहता। नरेश मेहता जो है समय देवता कविता के क्या है? कवि है। क्वेश्चन नंबर 6 है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है क्या है? काव्य संग्रह है। और किसकी भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? जो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। और इस काव्य संग्रह का संपादन किसने किया है? श्रीकांत वर्मा जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बड़ी गहरी है। तो देखिए एग्जाम में पंक्ति भी पूछ ली जाती है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो आपको पंक्ति भी पता होना चाहिए। ये पंक्ति मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बड़ी गहरी होती है। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 है जमीन पक रही है। जमीन पक रही है क्या है? काव्य संग्रह है। और इसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जो है इस काव्य संग्रह के क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है नक्सलवाड़ी है। नक्सलवाड़ी क्या है? कविता है। और इसके लेखक कौन है? इसके कवि कौन है? सुदामा पांडे धुविल, जो कि समकालीन कविता के कवि हैं। कौन? सुदामा पांडे धुमिल समकालीन कविता के क्या है? कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अधैर्य का कवि हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। और उर्वशी इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना क्या है? उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना है। उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। इन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये देखिए पंक्ति दे दी गई है। और ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? अज्ञे जी के द्वारा कही गई है। और ये पंक्ति इन्होंने किस सप्तक की भूमिका में लिखा है? तो द्वितीय सप्तक, 4 सप्तक है। तो द्वितीय सप्तक में इन्होंने द्वितीय सप्तक की भूमिका में इन्होंने ये पंक्ति कही है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो अज्ञे जी जो है वो 4 सप्तक के
संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक हैं और 1943 में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रमथ्यु गाथा नामक लंबी कविता किसने लिखी है? प्रमथ्यु गाथा लंबी कविता है, इसकी कवि कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो है प्रमथ्यु गाथा नामक लंबी कविता की क्या है? कवि है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरिताओं में सोम दूर रहा व अहिर मतवाला, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं नवागत का व अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित, तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? किस रचनाकार की है? तो कुंवर नारायण के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? किस रचनाकार के द्वारा कही गई पंक्ति है? तो केदारनाथ सिंह के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बनारस जो है प्रसिद्ध कविता है, इसकी कवि कौन है? केदारनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मई का एक दिन क्या है? कविता विधा की रचना है, इसकी कवि कौन है? अरुण कमल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाटक जारी है का संबंध किस विधा, देखिए यहाँ पे विधा पूछ लिया गया है, किस विधा से है? तो काव्य विधा से है। नाटक जारी है रचना जो है किस विधा से है? तो काव्य विधा से का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता तो वे पूर्णतः आधुनिकवादी न होते, तो इन्होंने क्या लिखा है? मगध जो लिखा है, इसी मगध के कारण वे पूर्णतः आधुनिकवादी माने जाते हैं। तो ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसके संदर्भ में? श्रीकांत वर्मा के संदर्भ में कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख, महत्वपूर्ण पंक्ति है, किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा कही गई ये पंक्ति है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। क्वेश्चन नंबर 21 है, काटो 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 कर भी मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है जीवन में, जीवन से बढ़कर हिंसा क्या है? ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भयानक खबरों का कवि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भयानक खबरों का कवि किसे कहा जाता है? तो मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चार नयन मुस्काए खोए भीगे फिर पटराए, कितनी बड़ी व्यवस्था जीवन की कितनी कह पाए, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोचीराम कविता किस कवि की है? सुदामा पांडे धुविल की प्रसिद्ध कविता है मोचीराम। क्वेश्चन नंबर 25 है, सब कुछ होना बचा रहेगा, ये क्या है? काव्य संग्रह है, इसके कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। सब कुछ होना बचा रहेगा काव्य संग्रह है और इसके कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुनो कारीगर अबूतर कबूतर क्या है? काव्य संग्रह है और इसके कवि कौन है? उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 27 है, कविता की नई तारीख नामक प्रसिद्ध कहानी की लेखक, देखिए यहाँ पे ये किस विधा की रचना है? कविता की नई तारीख कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह। कविता की नई तारीख नामक प्रसिद्ध कहानी की क्या है? लेखक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुक्ल जी के समर्थन में वे यानी रामविलास शर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी पर वकील की तरह आक्रमण करते हैं, जो न तथ्यपरक है न ही रामविलास शर्मा जैसे आलोचक की मर्यादा के अनुरूप है। तो रामविलास शर्मा के संदर्भ में कथन किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये कहा है। क्या कहा है? कि शुक्ल जी के समर्थन में रामविलास शर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी पर किस तरह आक्रमण करते हैं? वकील की तरह, जो कि न तो तथ्यपरक है न ही रामविलास शर्मा के जैसे आलोचक की मर्यादा के अनुरूप है। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? रामविलास शर्मा के संदर्भ में कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रेम सामंतों का मुंशी जो है प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
वैश्वानर नामक उपन्यास, वैश्वानर क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह है। क्वेश्चन नंबर 30, छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे 31 कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 31 है और ये 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अदीब और सलमा पात्र किस उपन्यास में है। तो देखिए, उपन्यास से पात्र भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो 21 उपन्यास के पात्र हैं अदीब और सलमा। तो कितने पाकिस्तान उपन्यास के पात्र हैं, कौन, अदीब और सलमा। और कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है, कमलेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैं बोरी साहिला उपन्यास के लेखक कौन है, लेखिका कौन है। महुआ माझी जो है मैं बोरी साहिला उपन्यास की क्या है, लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 34 है, देश भीतर देश उपन्यास के लेखक कौन है। प्रदीप सौरभ जो है देश भीतर देश उपन्यास की क्या है, लेखक है। अपहरण भाईचारे का नाटक है, क्या है, नाटक विधा की रचना है और लेखक कौन है, सफदर हाशमी जो है अपहरण भाईचारे का नाटक के क्या है, लेखक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ये प्रसिद्ध पंक्ति है, इसके लेखक कौन है, अरुण कमल। क्वेश्चन नंबर 37 है, झीनी झीनी बीनी चुनरिया, ये क्या है, उपन्यास है। और इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों की व्यथा कही गई है और इसके लेखक कौन है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। जीनी जीनी बीनी चुनरिया उपन्यास के लेखक कौन है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से भी कि जीनी जीनी बीनी चुनरिया के उपन्यास किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। यह भी पूछा जाता है कि जीनी जीनी बीनी चुनरिया में किसकी कथा है, तो बनारस के बुनकरों की व्यथा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक दिन बोलेंगे पेड़ क्या है, काव्य संग्रह है, इसके लेखक कौन है, राजेश जोशी। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाकी सारी दुनिया पर लिखो पर खानदान की ओर अपनी उंगली कभी नहीं उठानी चाहिए वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। ये पंक्ति किस साहित्यकार की है, तो चित्रा मुग्धल के द्वारा कही गई ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बा जो है उपन्यास है, कस्तूरबा गांधी पर लिखा गया पहला उपन्यास है और इसके लेखक कौन है, गिरिराज किशोर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्त्रीत्व का मानचित्र क्या है, इस पुस्तक की लेखिका कौन है, अनामिका। स्त्रीत्व का मानचित्र पुस्तक की लेखिका कौन है, अनामिका। अगली सदी में एक लड़की क्या है, कहानी की लेखिका कौन है, क्षमा शर्मा। अगली सदी में एक लड़की कहानी की लेखिका कौन है, ये कहानी है, इस कहानी विधा की रचना है, इसकी लेखिका कौन है, क्षमा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रजातंत्र के पकौड़े। प्रजातंत्र के पकौड़े क्या है, व्यंग संग्रह है, इसके लेखक कौन है, राकेश कायस्थ। राकेश कायस्थ जो है इस काव्य संग्रह की क्या है, लेखक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बहू जुठाई क्या है, कहानी संग्रह है और इसकी लेखिका कौन है, रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता जो है बहू जुठाई कहानी संग्रह की क्या है, लेखिका है। क्वेश्चन नंबर 45 है, फिर बेतलवा डार पर क्या है, ललित निबंध है, किस विधा की रचना है, ललित निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, विवेकी राय। क्वेश्चन नंबर 46 है, छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंद पंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंद पंत किसे कहा जाता है, केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंद पंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विजित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली, अशुभ अमंगलकारी। प्रसिद्ध ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, नागार्जुन के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़ वन बिंदु, शून्य में पिघल गया सांप। पंक्ति के कवि कौन है, अज्ञेय जी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लक्ष्मी का स्वागत क्या है, एकांकी है, एकांकी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है, उपेंद्रनाथ अश्क। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक जो है संस्कृति के चार अध्ययन की प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। भूमिका किसने लिखी है, इस पुस्तक की भूमिका किसने लिखी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संस्कृति के 4 अध्याय जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसकी भूमिका
किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है जी ने लिखी है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, जो कि आप लोगों के लिए आप लोग इसका आंसर बताएंगे। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। क्वेश्चन क्या है? हिंदी गद्य की का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, या महावीर प्रसाद द्विवेदी को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या बालकृष्ण भट्ट। तो चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।